आईपीसी का नाम था इंडियन पीनल कोड, अब उसको हमने कर दिया भारतीय न्याय संहिता। फिर सीआरपीसी को हमने कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये खाली नाम परिवर्तन है या कोई कानून में इफेक्टिविटी में कोई अंतर आ गया है? क्योंकि आईपीसी में जैसे है ये दंडात्मक कानून था, इसको अब न्याय से जोड़ दिया है। तो क्या फ़र्क क्या आया है इसमें, इसको ये नाम परिवर्तन करने में क्या फ़र्क आया है? मैं थोड़ा इसको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊँ आपको। हाँ ले जाओ। हाँ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। हाँ। चेंजेस हुई, आपको सबको पता है। एक मिनट, बहुत नहीं, ठीक 100 साल बाद। हाँ। 1857, ठीक 100 साल बाद। उसके बाद 1858 में कोडिफिकेशन आया। तो जो 1757 का विषय था ना, वो एक स्वतंत्रता संग्राम का हमारा आंदोलन था। अंग्रेजों ने इसको विद्रोह कहा, लेकिन उनका विद्रोह कैसे कर लिया भारतीयों ने? तो वो दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता लाए थे। कोडिफिकेशन 1858 से शुरू किया उन्होंने। उसने पुराने कोडिफिकेशन थे उनके, कि उसमें वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें चीजें नहीं थी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लाए। मुझे न्याय देना है, इसलिए मैं भारतीय न्याय संहिता लेकर के आ रहा हूँ। सही है। ये कंसेप्ट था। दंड जो है वो न्याय का पार्ट है। और उसमें चेंजेस भी है। अब जैसे EFIR है। अभी एक केस हमारे, जब ये हम ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज कर रहे थे, तो एक महिला ऐसे आई कि मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही थी, मेरा बैग चोरी हो गया ट्रेन में। FIR कोई दर्ज नहीं करे, मैं जहाँ उतरी तो मैंने कहा मेरा बैग, ये तो खैर आम शिकायत है। तो बोला कहाँ उतरे, कहाँ आपका बैग कहाँ चोरी? तो बोला मैं तो, मुझे पता नहीं, मैं जागी तब मुझे बैग नहीं था। कह नहीं, बैग जहाँ चोरी है उसी थाने में होगा। तो बोला वो तो सपने में होंगी, मैं नींद में होंगी। बोला अब ही जाओ जहाँ आपको हुआ। तो नहीं हुआ। तो वो उन्होंने कहा अभी क्या, मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही थी और मेरा आपका FIR दर्ज नहीं किया। अब इसमें जो नए कानूनों में E-पोर्टल जो हमने ये जो किया, उसमें वो घर जाकर के FIR दर्ज करा सकती है, उसको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। तो ईज ऑफ लिविंग भी हमने दिया है नागरिकों को।